तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सरकारी नौकरी में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप जरूर देखिएगा, कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि ये जो आपका स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कितना खतरनाक स्टेज होता है, क्योंकि ये तब होता है जब आप सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिए होते हैं। तो अगर आप सभी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके अंतिम राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में अगर आप छट जाते हैं तो सोचिए बच्चे किसी स्टूडेंट को कितना ज्यादा दुख होता होगा। तो आइए सबसे पहली बात इस प्रोसेस को जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको इसमें पहले नोटिस आता है जिसमें आपका डेट दिया गया होता है कि किस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। अब उसमें आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आपका जो जगह दिया गया होगा, अगर आप वहां पे जाते हैं, सबसे पहली बात आपको एक छोटा सा बच्चे फॉर्म दिया रहता है और उस फॉर्म को आपको फिल करने के लिए बोला जाता है। उस फॉर्म में बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरने होते हैं। तो सभी स्टूडेंट जो है उस फॉर्म को ज़रूर भर लेते हैं। अगला बच्चे आपका आता है कि डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी आप लोगों का अरेंज करना होता है, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब कि जितना डॉक्यूमेंट है बच्चे सब पर आपका सिग्नेचर होता है। आपका बिल्कुल वही फोटो होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए यूज किया था। तो वो फोटो कॉपी और वो आपका डॉक्यूमेंट सारे के सारी चीजें जो होती हैं सब पर आपका दो बार सिग्नेचर होता है, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड किया जाता है उस चीज को। उसके बाद जो है आप लोगों को क्या क्या चीजें लगती है ध्यान दीजिएगा। जो चीजें डॉक्यूमेंट में बता रहा हूं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला एक आता है बच्चा आपका फोटो, दूसरा होता है बच्चा आपका फॉर्म का प्रिंट, तीसरा होता है आपका आधार कार्ड, चौथा होता है रिजल्ट की कॉपी, पांचवा होता है आपका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इतनी जो चीजें मैंने बताया, ठीक, ये बिल्कुल आपकी हूबहू ये सारी चीजें लगती हैं और इसमें मैच किया जाता है बच्चे कि कहीं आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और जाति प्रमाण पत्र में कुछ और तो नहीं है। इसके अलावा आपने जो फोटो इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल आप हैं कि नहीं। और ये जितनी सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी स्क्रीन पे आपके दिखाए हैं, इस सब के जो है दो सेट फोटो कॉपी लगते हैं। तो फोटो कॉपी आपका इसका जरूरी है। साथ ही साथ आपने जितनी सारे डिग्रीज अभी तक हासिल की है अपनी लाइफ में, जैसे 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, या फिर ग्रेजुएशन या फिर अदर डिग्री आपने जो भी चीजें की हुई होंगी उसका आपको सर्टिफिकेट का कॉपी लगता है और उसके साथ ही साथ आपका इसका ओरिजिनल भी लेकर के जाना होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो बच्चे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको सारे डिग्री वगैरह चेक कर लिया जाता है। उसके बाद जो है आपका ये सारी चीज़ें मैच करने के बाद अगर आप नेक्स्ट टेबल पे बच्चे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे एक बच्चे प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है आपका मैचिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट का मैचिंग होता है। इसमें आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इस प्रोसेस में बच्चे आपका सिंपली आपने जितनी सारे डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, जैसे कि मान लें 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या फिर आपके जितने सारे जैसे कि जो भी फॉर्म आपने फिल किया था उसका रजिस्ट्रेशन का आपका जो पूरा पेज होता है, जिस फॉर्म का आपने फिल किया था उसका पूरा प्रिंट, उसमें आपने क्या फोटो इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आपके जो चेहरे पे आपके बॉडी पे जो मार्किंग होती है उसमें आप फॉर्म भरते समय आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आपका एक मार्क्स किया जाता है कि एक बॉडी पे, कि जिससे आपकी एक स्पेसिफिक पहचान हो सके। तो उसको पहले देखा जाता है कि बॉडी मार्क आपका क्या था, जैसे कि आपके गाल पे तिल है या फिर सर पे तिल है या फिर आपका हाथ में थोड़ा सा कटा हुआ है। इस तरीके के बहुत सारे आपके निशान होते हैं। तो वो निशान देखा जाता है कि फॉर्म फिलअप करते समय आपने वो चीज़ आपने क्या डाला था। उसके बाद वो चीज़ों को आपका ओरिजिनल आपके फ्रंट के सामने आपको इस पर मैच कराया जाता है और मैच कराने के बाद बिल्कुल अगर मैच कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है पूरी तरीके से सारी चीज़ें सही हैं और आप वही हैं जो ने फॉर्म को फिल किया था, एग्जामिनेशन को दिया था, थंब वगैरह सारी चीज़ें मैच करवाई जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे में ये सारा जब आपका फोटो कॉपी जो आपने 2 फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड बच्चे जो जमा की है, ये अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका बिल्कुल मैच कर जाता है देन 100% ये आप ही का डॉक्यूमेंट है। और इस तरीके से जो बच्चे आपका प्रोसेस होता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल सही पाई जाती हैं तो आपको जो है चॉइस फिल करने के लिए बच्चे दिया जाता है। इस चॉइस फिलिंग में आपको ऑप्शन रहता है कि आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आप बच्चे जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है जहां पे आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद फर्दर आपको मैसेज के द्वारा आपको अपने ड्यूटी का टाइमिंग वगैरह सारी बातों के बारे में पता लग जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी वीडियो आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। अगर समझ में आती है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा।